एशिया कप का गजब बवाल मचा हुआ है। अगर सही कहा जाए तो दो क्रिकेट बोर्डों के बीच नाक की लड़ाई बनी हुई है। दरअसल पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में एशिया कप ट्रॉफी को लेकर के एक अलग तरीके का माहौल बना हुआ है। सबको पता है कि एशिया कप का फाइनल भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से एशिया कप में 3 बार हराया और हरा करके फाइनल पर कब्जा किया। यानी भारतीय टीम एशिया कप का फाइनल मैच जीत लेती है। कप टीम इंडिया को मिलना चाहिए था। सीधी सी बात थी, टीम इंडिया कह देती है कि भाई साहब, अगर आप केवल एसीसी के प्रेसिडेंट होते तो हम आपसे ले लेते, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं और उसके बावजूद आप एसीसी का चेयरमैन बने हुए हैं तो हम आपसे नहीं लेंगे। ये जो कप है एशिया कप का ट्रॉफी, ये आपके हाथों से नहीं लेंगे। ये चीज़ें मैच के ख़त्म होने के बाद जब प्रेजेंटेशन हो रहा था उस समय टीम इंडिया की तरफ से ये चीज़ें रखी गई और यहाँ पर मोहसिन नकवी जो एसीसी का प्रेसिडेंट है इस समय हाल फिलहाल में, उसको अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उसने बहुत गिरी हुई और बहुत घटिया हरकत की। वो एशिया कप का ट्रॉफी उठा करके लेकर के चले जाता है। इसके साथ ही साथ एशिया कप का जो मेडल था, जो खिलाड़ियों के बीच बांटना था, उसको लेकर के वो चले जाता है। अब इस चीज़ों को लेकर के सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक का समय बीत जाता है और इस पूरे कंट्रोवर्सी का कहीं भी कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से की जाए, टीम इंडिया को कप और मेडल दिलवाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही है और इसी कोशिश में भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी तरफ से 15 अक्टूबर को एक ईमेल लिखा जाता है और ईमेल ये एसीसी के चेयरमैन यानी मोहसिन नकवी को लिखा जाता है कि फॉर्मल ईमेल था। उसमें बाकायदा ये लिखा जाता है ईमेल में कि भाई साहब, आपने अभी तक एसीसी का जो कप है और मेडल है उसे बीसीसीआई या टीम इंडिया को क्यों नहीं दिया है। इसका एक लिखित में रिटन में जवाब दीजिए कि क्यों आपने ऐसा अभी तक होल्ड करके रखा हुआ एशिया कप को, क्यों आपने अभी तक ये एशिया कप जो है वो बीसीसीआई या टीम इंडिया को नहीं दिया है। और इसके साथ ही साथ ये भी बताइए कि भविष्य में एक रिटन स्टेटमेंट दीजिए कि भविष्य में कभी भी अब आपके बोर्ड के द्वारा या आपके द्वारा कभी भी ऐसी गिरी हुई हरकतें नहीं की जाएंगी। एक जो तात्पर्य है बीसीसीआई का कहने का, वो ये सब सारी चीज़ें थी, ये सार था और इसी सार को बीसीसीआई ईमेल के माध्यम से मोहसिन नकवी से कांटेक्ट करती है। तो बीसीसीआई के कड़ा रुख भी था जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि 48 घंटे के अंदर इसका जवाब दीजिए और जो ट्रॉफी है वो बीसीसीआई को हैंड ओवर कीजिए। अब भाई बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड है, लेकिन पावर जो है वो कहा जाता है कि कई बार पावर काम नहीं आती है, बुद्धि से काम लिया जाता है। क्योंकि जो बीसीसीआई है वो भी नहीं चाहती है कि एशिया का जो कप है, ये एशिया का जो टूर्नामेंट होता है वो हमेशा के लिए खटाई में पड़ जाए। इन चीज़ों को बीसीसीआई भी समझ रही है। तो इस चीज़ों को एक बातचीत के तरीके से हल करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये भाई साहब जो एशिया कप की ट्रॉफी को अपने नाक का हड्डी बना लिए हैं, उस नाक की हड्डी पर घूंसा नहीं लगने देना चाहते हैं और इनको महसूस हो रहा है कि अगर वो घूंसा लगेगा तो इनकी नाक टूट जाएगी। जो एशिया कप के फाइनल में जो बेइज्जती हुई है वही बेइज्जती हो सकता है कि इस बार फिर से ना हो जाए और इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सतर्क है। और इनकी तरफ से अब बाकायदे बीसीसीआई को भी एक लेटर भेज दिया गया है और लेटर में ये बाकायदे कहा गया है कि हम ट्रॉफी देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप आइए। बीसीसीआई स्वागत है, कोई ऑफिशियल्स आए जो मैच में प्रेजेंट हो, ऑफिशियल्स आए और जो खिलाड़ी हो या फिर कप्तान हो, जो टीम जीती है यानी टीम इंडिया, उसका जो कप्तान या खिलाड़ी जो भी हैं वो आए एसीसी के ऑफिस में और बाकायदे मीडिया के सामने नवंबर के पहले सप्ताह में ऑफिशियल से कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें मोहसिन नकवी खुद उस कप को भारतीय टीम या भारतीय क्रिकेट बोर्ड को देंगे। अब आप सोच करके देखिए कि क्या ये पॉसिबल है। जो टीम मैच प्रेजेंटेशन में आपको नेग्लेक्ट कर देती है, आपके द्वारा कप लेना वो सही नहीं समझती है, आपके हाथों से कप लेना सही नहीं समझती है, वो टीम अब आपके एसीसी के, उनका तो खैर नहीं है, एसीसी का तो भाई पूरे एशिया का है, अब वहाँ पर जा कर के फिर से तुम्हारे हाथों से ये कप लेगी जिस कप को तुम एक बार चुरा करके भाग चुके हो। और चोरों के हाथों से कोई चीज़ ली जाए तो वो सही नहीं होती है। ये बीसीसीआई का भी मानना और खैर देश के तमाम क्रिकेट प्रेमियों का भी मानना। और इस
बात को लेकर के श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड हो चाहे वो अफ़गानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड हो, ये सभी बीसीसीआई के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि ये मोहसिन नकवी की गिरी हुई और बहुत घटिया किस्म की हरकत है और ये हरकतें बंद होनी चाहिए, वरना एशिया कप का जो अस्तित्व है वो खटाई में पड़ जाएगा और हो सकता है कि भविष्य में कभी भी एशिया कप का ऑर्गेनाइज होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इस तरीके की अब हरकतें अगर होंगी, कल को कोई और एसीसी का चेयरमैन बनेगा, किसी और देश के साथ किसी और देश का मतभेद होगा और फिर ये सब सारी चीज़ें वो कप लेकर के भाग जाएगा, कप देगा ही नहीं। इन चीज़ों को लेकर के बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात समझ में ये आ रही है कि मोहसिन नकवी जो है ये अपने देश की इज्जत बना लिया है। इस एशिया कप को वो अपने इस देश की इज्जत समझ रहा है, जबकि ये हारा हुआ है। इसको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हारे हुए हो और फिर भी तुम उस कप को होल्ड करके रोक करके रखे हुए हो, जिसको तुम देना नहीं चाहते हो और वो तुम अपने हाथ से देना चाहते हो। कहीं ना कहीं तुम अपनी जो गिरी हुई इज्जत है, गिरी हुई साख है, उसको अपने देश के लोगों के सामने बचाने की कोशिश कर रहे हो कि अब देखिए हमने मतलब एक ऑर्गेनाइज किया है पूरा प्रोग्राम और यहाँ पर बीसीसीआई के खिलाड़ी और टीम के कप्तान और जो भी है बीसीसीआई का जो करता रहता है, ये लोग पहुँचे और हम अपने हाथों से दे रहे हैं। ये अपनी गिरी हुई साख, गिरी हुई छवि को मैनेज करने के लिए सब सारी चीज़ें मोहसिन नकवी की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ बीसीसीआई ने डिमांड की थी इमीडिएट एशिया कप ट्रॉफी फ्रॉम एसीसी मोहसिन नकवी आफ्टर रिजेक्शन। तो एक समझ में आ रहा है कि बीसीसीआई भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इन चीज़ों को लेकर के और हो सकता है कि अगर मोहसिन नकवी ये नहीं मानता है या नहीं देने को राज़ी होता है, जिस तरीके से वो रवैया अपनाया हुआ, तो हो सकता है कि बीसीसीआई आने वाले समय में कुछ बड़ा रुख अख्तियार कर सकती है और हो सकता है कि मोहसिन नकवी पर जन्मांतर के लिए, मतलब पूरे लाइफ टाइम के लिए बैन भी लग सकता है क्रिकेट ऑफिशियल्स को लेकर के। हो सकता है कि वो कभी भविष्य में क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेशन या फिर एसीसी का चेयरमैन वगैरह, ये सब सारी चीज़ें हो सकता है उसके हाथों से चली जाए और ये इसमें अफ़गानिस्तान और श्रीलंका जो क्रिकेट बोर्ड है ये एक साथ खड़े आ रहे हैं, बीसीसीआई के साथ नज़र आ रहे हैं और चीज़ों को लेकर के कयास लगाया जा रहा है। खैर अब देखना है कि मोहसिन नकवी कब तक इस हार को या इस अपने बेइज्जती को छिपाने की कोशिश करता है, कब तक वो इन चीज़ों को लेकर के अपने देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। खैर ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या मोहसिन नकवी जो हरकतें कर रहा है वो वाकई सही है या फिर बीसीसीआई को एक कदम आगे बढ़ करके अपने पावर का और अपने रुतबे का इस्तेमाल करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि असल में बीसीसीआई है क्या?